हैं HTML के ये जो टेबल्स होते हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करता हूँ उसका टैग। तो हमारे पास सबसे पहला जो टैग होता है हम लिखते हैं टेबल। हम टेबल को लिखने के बाद उसे यहाँ से ऐसे बंद कर देते हैं। इसके अंदर ही सब कुछ हमने लिखना होता है। तो अब इसके बाद हमारा जो टैग आता है उसको हम कहते हैं TR, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेबल रो। ये हमारा TR आ गया। TR आने के बाद इसके बाद एक और हमारा जो टैग होता है उसे हम कहते हैं TD, ठीक है। अब ये जो TR होता है, TR क्या होता है, टेबल क्या होता है, TD क्या होता है, ये जो मैं इतनी चीज़ें मैंने बना दी हैं एक के अंदर एक के अंदर एक। तो ये जो टैग्स हैं इसके अंदर है, फिर ये जो टैग है इसके अंदर है। तो इसको कहते हैं ये टेबल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो टेबल का हम डिफाइन करेंगे वो ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टेबल, फिर आता है टेबल रो। TR मीन टेबल रो जो होती है, टेबल की जो रो होगी उसको हम कहेंगे, और जो TD होगा इसे हम कहेंगे टेबल का जो डाटा होगा। अब इसके अंदर मैं कोई नेम लिखता हूँ, जिसका नेम मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम ही मैं इसका एक बना देता हूँ कॉलम नेम, ठीक है। और इसके बाद एक और मैं यहाँ से डाटा कैप्चर करूँगा। एक बार मैंने TR ले ली, इसके बाद एक और डाटा, मैं डाटा की जो रो है उसके अंदर इसके बाद है नेम, उसके बाद है फादर नेम, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूँ थर्ड कॉलम, इसके अंदर लेता हूँ TD। तो TD का एक और मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लिख ली हैं। इन चीज़ों के लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करूँगा। दोबारा एक मैं TD ले लूँ, यहाँ से मैं एक TD बनाता हूँ और उसको मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ। अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं अगर आपने अपनी आसानी के लिए पहले लिख ली हैं तो वही चीज़ें अपनी आसानी के लिए दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ वसीम अली, और फादर नेम की जगह मैं दे देता हूँ अहमद मुरीद, ठीक है। और फ़ोन नंबर की जगह मैं यहाँ पे कोई रैंडम सा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ये रैंडम सा फ़ोन नंबर है। अब यहाँ से मैं सेव किया है और राइट क्लिक करके ओपन विद इन अ लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा सर्वर लोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा सर्वर लोड होता है मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास सर्वर लोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेम, फादर नेम, मोबाइल, वसीम अली, अहमद मुरीद और उसके बाद फ़ोन नंबर है। अब आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी कि ये कैसा टेबल है, ना इसकी कोई रोज़ नज़र आ रही हैं, ना इसके कोई कॉलम, ना इसके बॉर्डर किधर गायब है। तो इसके जो बॉर्डर हैं उसको हमने लाने के लिए जस्ट हमने क्या करना है, जो टेबल है टेबल के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा बॉर्डर। बॉर्डर का एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, 1 पिक्सल बॉर्डर जो मैंने सेट किया हुआ है, कंट्रोल S करके मैं यहाँ से सेव करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका टेबल हमें डिफाइन हो गया। तो आप इसी तरह एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसकी एक और एग्जांपल्स भी आपको करवा देता हूँ जो जिसमें आपको सही से समझ आ जाएगी। तो इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और मैं आपको दोबारा एक टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा तो ये राइट साइड से भी हमारा जो लाइव सर्वर है यहाँ से इसमें से जो आउटपुट था वो रिमूव हो गया। तो मैं यहाँ पे एक टेबल डिफाइन करता हूँ, आपने उसमें देखना है कि मैं उस टेबल को कैसे लिख रहा हूँ। तो टेबल सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हमने लिखना पड़ता है TR यानी कि टेबल हमारी जो रो होती है उसको। लेकिन जो हमारी टेबल रो होती है, अब जो हमारी TR होगी इसके अंदर मैं एक और न्यू टैग ऐड करूंगा जिसका नाम होता है TH यानी कि टेबल हेड। टेबल हेड के नाम का एक टैग होगा तो मैं इसमें ऐड करूंगा। तो टेबल हेड के नाम का एक ऐड है, हमारे पास क्या आ गया, इसका टैग आ गया है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ टेबल, आप देख सकते हैं। तो मैं फिर TH लिखता हूँ यानी टेबल हेड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ब्रांच, और इसके बाद एक और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ TH, और यहाँ पे मैं ऐड करूँ सेमेस्टर।
तो मैंने सेमेस्टर ऐड कर दिया है, यानी कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का जो टेबल है हम वो बना रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टी आर का टैग लगाने के बाद इसके अंदर अब मैंने टेबल डाटा का यानी कि जो टैग्स हैं वो लगाने हैं। टेबल्स डाटा के जो टैग लगाने के बाद मैं इसके अंदर सबसे आपने ऐसे देखना है, जो फर्स्ट टैग होगा उसका फर्स्ट टैग के नीचे ही नेम, जैसे नेम है तो अब इस जो फर्स्ट टीडी है टेबल डाटा है उसके अंदर उसका नेम लिखेंगे। तो जो बंदा है उसका नाम हम लिख देते हैं, जैसे वसीम अली है, मैं अपना नेम लिख देता हूँ। और इसके बाद सेकंड नंबर उसका ब्रांच, ब्रांच है तो यहाँ पे भी टीडी आएगा। और टीडी के अंदर मैं यहाँ पे इसकी ब्रांच दे देता हूँ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद हमारे पास क्या था, सेमेस्टर था। तो उसका जो सेमेस्टर है वो कौन सा चल रहा है, तो टीडी, मैंने दोबारा टीडी लिखा। अब उसका जो सेमेस्टर है वो उसका 6 सेमेस्टर हम कहते हैं कि उसका चल रहा है 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो टी आर है इसको पकड़ना है, यहाँ से कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद इसको 1 2 3 टाइम आप पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे क्या करें, जस्ट नेम चेंज कर दें। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस था तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैथ। मैं यहाँ पे अली था, मैं यहाँ पे वसीम जस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मैथ था तो PHY फिजिक्स। और इसका जो सेमेस्टर है वो मैं थर्ड कर देता हूँ और इसका सेमेस्टर मैं कर देता हूँ फोर्थ। और यहाँ पे एक और न्यू नेम मैं एंटर करता हूँ, मोहसिन। और इसका मैं कर देता हूँ कंप्यूटर साइंस हो और 6 सेमेस्टर। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फैज़ान, फैज़ान। ठीक है, तो इसका भी कंप्यूटर साइंस है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, टेबल शो हो रहा है, लेकिन हमने उसका बॉर्डर नहीं दिया तो सो हमें इसका सही से व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉर्डर का टैग लगा के उसमें 1 पिक्सल बॉर्डर ऐड करूँगा तो यहाँ पे आपको बॉर्डर नज़र आ जाएगा। ये देखिए, नेम, ब्रांच, सेमेस्टर। नेम के अंदर नेम के कॉलम क्या आ रहे हैं, ब्रांच के अंदर ब्रांच वाले आ रहे हैं। और ये जो है, अगर एक हमारे पास जो टैग होता है हम उसे एट्रीब्यूट्स होता है उसे हम अलाइन कहते हैं। और मैं यहाँ पे अगर सेंटर करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ गया। जो हमारा टेबल था उस वो हमारा क्या आ गया, सेंटर में आ गया। पहले हमारा टेबल किधर था, लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर मैं सेंटर की जगह राइट करता हूँ और कंट्रोल एस का सेव करता हूँ तो हमारा टेबल मूव कर जाएगा राइट साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अलाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक और हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ और एट्रीब्यूट, इसी टेबल के अंदर मैं ना कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस टेबल के अंदर मैं आप के साथ जो एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूँ वो है सेल की जो पैडिंग होती है उसके हवाले से। यानी कि ये जो हमारा नेम है, ब्रांच है या सेमेस्टर है, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ यहाँ से और कंट्रोल एस ऐसे। ये देखें टेबल हमारा सेंटर में आ गया। लेकिन अगर आप इनर साइड के अंदर देखें, ये जो अली है या वसीम है, मोहसिन है, फैज़ान है, या मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, फोर्थ, थर्ड, सिक्स, तो इसके आप देख सकते हैं जो ऊपर साइड है या नीचे वाली या लेफ्ट साइड है या राइट है, तो इसमें क्या है, जो पैडिंग है ना वो हमने देनी है। तो अब इन सब जो हमारे पास जो करेक्टर होते हैं, पैडिंग क्या चीज़ होती है, पैडिंग वो चीज़ होती है जो कि हमारे जो टेक्स्ट होगा उससे जो हमारे आउटर साइड ऑफ द बॉडी होगी। यानी ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर ये एक सेल है, ये हमारा सेल है। ये फर्ज कर लें ये हमारा एक सेल है जो अली नेम का है। अब ये जो पैडिंग होती है इसके राइट साइड पे हमने पैडिंग ऐड करनी है, लेफ्ट साइड पे तो हमें बहुत क्लियर नज़र आ रही है। और यहाँ पे ऊपर देखें टॉप पे तो इसमें भी नहीं है क्योंकि साथ चिपके हुए हैं। जो टेक्स्ट का इनर साइड के अंदर हम स्पेस देते हैं हम उसे पैडिंग कहते हैं। तो अब इसके अंदर जब हम HTML के अंदर देंगे तो वो कैसे देंगे, इसी के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसका नेम होता है सेल। हम सेल लिखेंगे फिर पैडिंग,
और इसके बाद हमने यहाँ पे देना है कितने पिक्सल होनी चाहिए, 10 पिक्सल। तो मैं कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारी जो पैडिंग थी हमारी, तो जो हमारे टेक्स्ट की जो पैडिंग हुई है, ये जो नेम है इसके ऊपर भी 10 पिक्सल है, इसके राइट साइड पे भी 10 पिक्सल है, इसके लेफ्ट साइड पे भी 10 पिक्सल है और इसके बॉटम में भी 10 पिक्सल है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसके पैडिंग हो गई। अब अगर आपने देखना है कि ये जो हमारी विड्थ है, विड्थ हमारी जो टेबल की है वो कितने परसेंट में आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा टेबल एक छोटा सा नज़र आ रहा है, यानी कि मिडल में है, बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन इस साइड से भी इसका मार्जिन है, इस साइड से भी इसका मार्जिन है और बॉटम में भी इसका मार्जिन है, टॉप के साथ तो ज़ीरो है। तो अब अगर मैं क्या करूँ, ये जो टेबल है इसकी मैं जो विड्थ है उसको 100% कर दूँ, यानी टेबल का जो साइज़ है हम उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने 100% कर दिया और कंट्रोल एस करके सेव किया, तो आप देख सकते हैं टेबल का साइज स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा हो गया स्ट्रेच। ठीक है, अगर मैं टेबल की जो हाइट है वो भी अगर 100% हो जाए, अगर मैं इसकी हाइट भी 100% करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा नज़र आएगा। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, आप देख सकते हैं ये उतने ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर और हम कॉलम्स ऐड करते जाएंगे तो ये नीचे इंक्रीज होता जाएगा। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसे 100% ही रखता है। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और आपने इसमें एक न्यू चीज़ सीखी है जिसका हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं और सेल की जो पैडिंग है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एक और हमारे पास जो आता है एट्रीब्यूट्स है जो टेबल का, उसका नेम है कॉल स्पैन। तो जो कॉल स्पैन है ये क्या करता है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये क्या करता है और क्या कर सकता है। तो कॉल स्पैन हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमने जो सिलेक्ट करना है, जो हमारा टेबल है उस टेबल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो जैसे ब्रांच हमारा टेबल है, मैं चाहता हूँ ये जो ब्रांच है इसको मैं कर दूँ मर्ज। कॉल स्पैन मैंने ऐड कर दिया है और कॉल स्पैन के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका कॉलम है ये कितने कॉलम तक जाए। तो मैं इसके कॉल स्पैम में 2 ऐड कर देता हूँ, यानी कि जो 2 कॉलम हैं उनको मर्ज कर ले। एक तो ये खुद, एक जो राइट साइड के होगा इसका कॉलम उसको मर्ज कर लेगा। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके यहाँ से सेव करता हूँ, ऊपर जाके हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखें ब्रांच ने क्या किया, इस वाले कॉलम जो सेमेस्टर वाला था इसको भी अपने अंदर गेट कर लिया, यानी मर्ज कर दिया। ब्रांच ने अपना कॉलम तो उसका था, लेकिन उसके साथ जो राइट साइड में सेमेस्टर का कॉलम था उसके साथ मर्ज हो गया और सेमेस्टर को क्या कर दिए, आगे चला गया है। अगर आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें इस टैग को, टी एच को, तो अब आप देख सकेंगे कि हमारा ये जो कॉलम, ये जो टेबल है ये मर्ज हो चुका है, यानी कि 2 कॉलम मर्ज हो चुके हैं। एक कॉलम जो ब्रांच का था, एक सेमेस्टर का था, तो एक ही कॉलम के अंदर उसने क्या कर दिया, ब्रांच को ऐड कर दिया है। ये होता है कॉल स्पैन, यानी कि हम देखेंगे कॉल यानी कि कॉलम को स्पैन करना, यानी कॉलम को मर्ज करना। उस कॉलम को उसने मर्ज कर दिया है। फिर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट्स आता है जिसका नाम होता है रो स्पैन। तो अब मैं रो स्पैम करूंगा तो उसके साथ क्या होगा, तो मैं अब रो स्पैम करने लगा हूँ। तो रो स्पैम में मैं क्या करूंगा, जो अली नाम का टेबल है उसको मैं वसीम नाम के टेबल के साथ स्पैम करूंगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपना ये जो हमारा रो स्पैम है, तो मैं अली वाला जो कॉलम है उसके अंदर मैं लिखता हूँ रो स्पैम, रो स्पैम। इसके अंदर मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। और ये किसके साथ मर्ज हो जाएगा, मैथ वाले के साथ, यानी कि अब रो है ना, तो ये हमारा दूसरे जो, अब इसको सेव करके देखते हैं। तो ये देखें इसने क्या किया है, मैथ और वसीम, यानी इसने ये वाला जो मेरा एक ये टी डी है, इस टी डी को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ वसीम वाली, और यहाँ से इसे मैं
सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अली ने क्या किया, यहाँ पे जो वसीम का एक सेल था उसके साथ क्या हुआ, मर्ज हो गया, स्पैम कर दिया। तो अली मर्ज हो गया है, वसीम के जो सेल था, रो थी, उसके साथ उसने क्या कर दिया है, मर्ज हो गया है। तो अब ये एक हमारे पास रो बन के इन दो को टारगेट कर रही है, अली मैथ भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी। तो इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, जस्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके अंदर। तो प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा इसकी करेंगे आपको उतने ज़्यादा इसके टैग्स के बारे में पता चलेगा और आपको इसकी समझ आएगी। तो ये हमारे पास कुछ टेबल के एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके बाद इसकी वेट हाइट ये भी मैंने बताई है, और इसके बाद ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये इस टेबल के अंदर यूज़ होते हैं। एक और हमारे पास होता है कि ये जो होता है ना कैप्शन, तो कैप्शन हम ऐड कर सकते हैं टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर हम कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो वेब डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बाकी चीज़ें और भी होती हैं टेबल के साथ, हमारे पास और भी हैं। तो मैं जस्ट उन चीज़ों को आपको ले के जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें आप फोकस कर सकें और जो आजकल ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं। तो कैप्शन, तो सॉरी मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ और यहाँ पे वहीं पे जहाँ पे था इसको वहीं पे रखते हैं। तो ये कैप्शन आ गया और कैप्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टूडेंट टेबल। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं इस कैप्शन को चेक करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट टेबल के नाम का एक कैप्शन आया हुआ है, ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस कैप्शन को मैं राइट लेफ्ट भी कर सकता हूँ। आप यहाँ से ऐसे भी सेंटर वाला लगा सकते हैं टैग जो हमारे पास होता है। तो यहाँ से इस टैग को मैं रिमूव करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास, अगर आपने सेंटर का अलाइनमेंट अगर वैसे नहीं लगती जो इनलाइन होती है, तो आप राउंड से भी कर सकते हैं, यानी कि बाहर से सेंटर और सेंटर। तो क्या हुआ, जो कैप्शन होगा वो हमारा सेंटर में आ जाएगा स्टूडेंट टेबल। अब अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो हमने क्या पढ़े थे, फॉर्मेट्स पढ़े थे। मैं बी लगा दूंगा और यहाँ पे बी को मैं यहाँ से और यहाँ पे क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा /b। तो ये देखें उसने ऑलरेडी /b यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखें स्टूडेंट का जो हमारे पास टेबल है ये आ चुका है। तो आप जो टेबल है इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। मैं आपको एक और ट्रिक भी बता देता हूँ। तो टेबल है तो टेबल का मैं BG कलर कलर होता है यहाँ पे एक हमारे पास, और आपने इसके अंदर नेम वगैरह लिखने हैं। तो इसका मैं टेबल कलर को रेड कर देता हूँ। अगर आप रेड देखेंगे तो ये देखिए फुल रेड हो चुका है। अगर आपके इसके अंदर पिंक जो लाइट सा कलर हो, तो ये देखें लाइट सा कलर आपको नज़र आ रहा है पिंक। तो यहाँ पे आप इसका जो बैकग्राउंड कलर्स हैं, BG कलर जिसका एक एट्रीब्यूट है, हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आप बॉडी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टॉप में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बॉडी है, तो यहाँ BG कलर आप लिखें और यहाँ पे मैं इसके बैकग्राउंड का कलर ऐड करता हूँ ग्रीन। कंट्रोल एस करके सेव किया। जैसे मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ये देखिए फुल बैकग्राउंड जो हमारे पास वाइट था वो हमारा क्या हो गया है, ग्रीन हो चुका है। और जो हमारा टेबल है, ये जो टेबल इसका कलर हमारे पास क्या हो गया है, ये पिंक हो चुका है। तो इस आप ये मेरा चैनल है टीच लर्न स्कूल, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।